वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारत में सबसे प्रमुख बैंक है और इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये अक्सर पूछा जाता है कि बैंकों का बैंक कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 हुई थी। ठीक है, ये इसका डेट याद रखिएगा। और साथ में ये पूछता है कि कभी कभी किस एक्ट के द्वारा या किस अधिनियम के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अब सवाल पूछता है कि जब इसकी स्थापना हुई तो ये स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो 1937 के पूर्व, सबसे पहले जो 1935 में इसकी स्थापना हुई तो इसका मुख्यालय कोलकाता था। और इसके 2 साल के बाद 1937 में इसका मुख्यालय जो है कोलकाता से शिफ्ट होकर मुंबई आ गया। तो अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है मुंबई है। सबसे स्टार्टिंग में कोलकाता था। इसके बाद बात करते हैं कि मुद्रा, किस मुद्रा में काम करता है, तो भारत देश है तो भारतीय रुपया में काम करेगा। अब बात करते हैं कि इसके वर्तमान गवर्नर कौन है। वर्तमान गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास हैं, जो कि 11 दिसंबर 2018 से अभी तक अध्यक्ष गवर्नर पद पे हैं। और कभी कभी पूछता है कि ये कितने नंबर के गवर्नर हैं, तो ये 25 नंबर के, 25वां स्थान है इनका गवर्नर में, 25वां स्थान है शक्तिकांता दास। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि आरबीआई की स्थापना जो हुई थी इसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, तभी ये भारतीय सरकार में वैध माना गया। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका? 1 जनवरी 1949। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। ठीक है, और इसके पूर्व ये क्या था? इसके पूर्व ये सिंपली एक निजी बैंक था, निजी बैंक था। और इसके 1 जनवरी 1949 को ये राष्ट्रीयकरण हो गया। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ये 1 जनवरी 1950 को राष्ट्रीयकरण इसका हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि आरबीआई की स्थापना में जो हमारे बाबा साहब थे भीमराव अंबेडकर, इनकी अहम भूमिका क्या थी इसमें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर के दिशा निर्देशों या निर्देशक सिद्धांत के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बैंक की कार्य पद्धति और उसका दृष्टिकोण। बाबा साहेब ने यंग हिल्टन कमीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यंग हिल्टन कमीशन बोला जाएगा कि आरबीआई की स्थापना में किस कमीशन का हाथ है, तो यंग हिल्टन कमीशन। इन्हीं के सामने बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना प्रस्ताव रखा था और इसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, अब बात करते हैं 1926 में। 1935 में स्थापना हुई थी, लेकिन जो यंग हिल्टन कमीशन के पास जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जो है 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ठीक है, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया था। मतलब पूछेगा कि यंग हिल्टन कमीशन जो है 1926 में भारत आया, लेकिन किस नाम से आया था, तो रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से हिल्टन कमीशन 1926 में भारत आया था। और इसी के ऊपर जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जो है प्रस्ताव रखे थे इसका। तो ये भी पूछ सकता है कि इसके सभी सदस्य ने बाबा साहेब के ग्रंथ, और इसके ऊपर बाबा साहेब ने एक ग्रंथ या एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन इट्स सॉल्यूशन। मतलब रुपया की समस्या, इसके मूल और इसके समाधान। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये बाबा साहेब का बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इसको ध्यान में रखना है। और ये आरबीआई की स्थापना के संबंध में है, जो कि यंग हिल्टन कमीशन को इन्होंने प्रस्ताव दिया था। बाद में इसी को जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 नाम दिया गया। जो हिल्टन कमीशन के अंतर्गत जो ये प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन बनाया गया, इसी को 1934 में आरबीआई एक्ट नाम दिया गया। और इसी अधिनियम के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई। तो आरबीआई की स्थापना कैसे हुई ये पता चल गया आप लोगों को। अब बात करते हैं कि क्षेत्रीय कार्यालय कितना है आरबीआई का। तो पूरे भारत में लगभग 27 क्षेत्रीय कार्यालय है और इसका स्थानीय बोर्ड
मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, कुल 4 स्थानीय बोर्ड है। ठीक है, मुंबई, कोलकाता में सबसे पहले था, फिर मुंबई मुख्यालय हुआ और चेन्नई और दिल्ली, 4 जगह इसका स्थानीय बोर्ड है और क्षेत्रीय कार्यालय कुल 27 है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके अलावा एक आपको वर्तमान में ये पूछ सकता है कि जिसकी जो प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो प्रथम आरबीआई गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और ये भी पूछ सकता है कि सर ऑसबॉर्न स्मिथ किस देश से संबंधित है, तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ये तो हो गया प्रथम आरबीआई गवर्नर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद गवर्नर आप लोगों ने जान गया, अब जानिए कि इसमें डिप्टी गवर्नर कितने हैं, उपराज्यपाल, ये कुल 4 हैं। 4 में से पहले महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और माइकल पात्रा। ठीक है, महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, माइकल पात्रा, टी रविशंकर, ये इसके डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक है, तो ये पर्याप्त इन्फॉर्मेशन था आरबीआई से संबंधित। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।